नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स के इस वीडियो में विद्युत विभव एवं विभवांतर इसको हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव वह एक कारण है, कॉज है, जो हमें ये बताता है कि आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, मतलब आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, सदैव ऊपरी तल से नीचे के तल की ओर बहते हैं। ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वह उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार जो आवेश है, धनात्मक आवेश जो है, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसे हम V से व्यक्त करते हैं। आगे हम देखते हैं, इसके हम एग्जाम्पल हम देख लें। आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें हमारे पास दो बर्तन हैं, A और B। ए बर्तन जो इसका आयतन हमें बड़ा दिख रहा है और बी का आयतन कम है, आकार कम है, लेकिन ए पर जो पानी का जो तल है वो बी की अपेक्षा कम है। जब हम बीच में जो टैप है, इस टैप को ओपन करेंगे तो पानी किस तरफ जाएगा? ए से बी की ओर या बी से ए की ओर? निश्चित रूप से हम देखेंगे कि टैप को ओपन करने पर पानी जो है बी से ए की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि बी का तल ऊंचा है। इससे ये पता चल रहा है कि पानी में प्रवाह जो है वो पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि इस पर निर्भर कर रहा है कि उसका तल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें कि यदि दो अलग अलग ताप वाली वस्तुएं हैं, उनको आपस में संपर्क में रखें तो ऊष्मा किस तरह प्रभावित होगी? अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु पर। और कब तक प्रभावित होती रहेगी? जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता है। तो ऊष्मा का यह प्रवाह वस्तुओं के ताप पर निर्भर करता है, ना कि ऊष्मा की मात्रा पर। तो जिस प्रकार बर्तन में पानी डालने से पानी का तल बढ़ने लगता है, उसी प्रकार चालक को आवेश देने पर उस पर आवेश का तल बढ़ने लगता है, जिससे हम कहते हैं कि चालक का विभव बढ़ने लगा है। अब हम विभवांतर और विभव की माप देखें। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। हम ये मान लें, आप डायग्राम को देख रहे हैं कि पॉइंट O है, इस पर प्लस Q चार्ज है और जिसके कारण एक चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यदि हम विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P ले लें, उस बिंदु P पर एक एकांक धनावेश रख दें, तो इस स्थिति में कूलाम के नियम से उस पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जो उसे प्लस Q आवेश से दूर ले जाने का प्रयास करेगा। अब यदि एकांक आवेश को बिंदु B से हम A की ओर लाना चाहें, तो चूंकि प्रतिकर्षण बल F की दिशा A से B की ओर है, हम आवेश को B से A पर लाना चाह रहे हैं, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो जो हम ये कार्य करेंगे, वही कार्य इन दोनों के बीच का विभवांतर कहलाता है। कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने पर जो हमें बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है। विभवांतर भी एक अदिश राशि है और इसे हम यदि दो बिंदुओं की बात करें, हम आवेश को B से A तक लाएं और हमें W कार्य करना पड़े, तो A और B के बीच जो विभवांतर होगा VA माइनस VB, मतलब VA क्या है? A पर विभवांतर, और VB क्या है? B पर विभवांतर। तो VA माइनस VB इक्वल टू जाएगा W/Q। इसका यूनिट देखें, हम मात्रक देखें, तो चूंकि W का मात्रक अपॉन Q का मात्रक, W का मात्रक Q जूल है और Q का मात्रक कूलाम है, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। यदि हम यहाँ पर 1 जूल 1 कूलाम ले लें तो हमें 1 वोल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार हम 1 वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं।
कि विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि हमें 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, आगे हम अब विभव को ज्ञात करेंगे। यदि हम बिंदु B को अनंत पर मान लें, यदि अनंत पर मान लेंगे तो वो VB के स्थान पर V इन्फिनिटी लिखेंगे हम, और अनंत पर विभव का मान होता है 0। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एकांक धनावेश पर कोई बल नहीं लगेगा, और बल नहीं लगेगा तो वहाँ पर V इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें A पर विभव प्राप्त होगा VA इक्वल टू W/Q। स्पष्ट है कि एकांक धनावेश को अनंत से हमें कहाँ तक लाना पड़ रहा है, बिंदु A तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत से जब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं तो लाने पर हमें जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। जिस बिंदु तक लाएंगे उस बिंदु का विभव कहेंगे। ये भी एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए हम आगे देखते हैं। यदि हम Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं और W कार्य करना पड़े तो बिंदु का विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल टू W/Q। हम इसका मात्रक देख लें। जो विभवांतर का मात्रक होता है वही विभव का मात्रक है, वोल्ट। विमी सूत्र देखेंगे तो विमी सूत्र में हम V इक्वल टू W/Q, W का मात्रक mL2T-2 विमी सूत्र और Q का विमी सूत्र जो है AT हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा mL2T-3 A-1। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये विकल्प में पूछा जा सकता है कि विभव का विमी सूत्र लिखिए। साथ में ये भी पूछ सकता है कि विभव सदिश राशि है या अदिश राशि है, विभवांतर सदिश है या अदिश। इसी के साथ साथ इसमें एक और मात्रक होता है जिसे हम स्थैतिक वोल्ट कहते हैं। ये CGS पद्धति मात्रक है और ये रेडिएशन भी जनरली पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्थैतिक वोल्ट। ये भी आपका खाली स्थान के अनुसार के स्थान पर महत्वपूर्ण है या विकल्प में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा। हम बिंदु आवेश है उसके कारण हम किसी बिंदु पर विभव की गणना करेंगे। तो ये हम जानते हैं कि विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए एकांक धनावेश को अनंत से हमें बिंदु तक लाने में कार्य जो करना पड़ेगा वो कहलाएगा विभव। अब यदि एक बिंदु आवेश प्लस Q है जो बिंदु O पर रखा हुआ है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो इसके लिए एकांक धनावेश को हम अनंत से कहाँ तक लेके आएंगे, बिंदु P तक लेके आएंगे और P तक लाने में हमें कार्य करना पड़े। जो कार्य किया जाएगा उसको हम ज्ञात करेंगे। इस कार्य को ज्ञात करने के लिए बिंदु P के आगे OP दिशा में हम एक अन्य बिंदु A को लेते हैं जिसकी O से दूरी x है। इस बिंदु पर हम एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। तब इस स्थिति में कूलाम के नियम से इस टेस्ट चार्ज Q0 पर एक बल कार्य करेगा। वो विद्युत बल F इक्वल टू 1/4πε0 Q0/x² होगा। ठीक है। अब इस बल के विरुद्ध हम टेस्ट चार्ज को dx विस्थापन तक ले जाएंगे। dx विस्थापन कहाँ से कहाँ तक है, बिंदु A से B तक। A से B तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा तो वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए हम निकालेंगे पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए dx निकालेंगे। तो इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को हमें जो dx विस्थापन करने में कार्य करेंगे, तो क्योंकि बल के दिशा के विपरीत विस्थापन हो रहा है और दोनों परस्पर समांतर है, इसलिए थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन।
एफ इंटू डी एक्स, तो एफ डी एक्स कॉस एफ इंटू डी एक्स वेक्टर प्रोडक्ट से ए इंटू बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो एफ डी एक्स तो वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी एस एफ डी एक्स कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो एफ डी एक्स या डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। अब ये तो स्मॉल वर्क हो गया, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटे विस्थापन के लिए। हमें अनंत से कहाँ तक लाना है, बिंदु P तक स्ट्रेस चार्ज को। तो प्लस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से बिंदु P तक लाने में जो हमें कार्य करना होगा वो W बराबर होगा किसके बराबर, डी डब्ल्यू के इंटीग्रेशन के लिए। और लिमिट क्या आएगी हमारी, इन्फिनिटी टू R, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट R। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, माइनस एफ डी एक्स, ये वैल्यू रखेंगे हम। उसके पहले हमने कूलाम के नियम से एफ की वैल्यू कितनी निकाली थी, इन्फिनिटी टू R 1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/4πε0 Q0, ये एक कांस्टेंट है, तो हम ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन अंदर बचेगा इन्फिनिटी टू R 1/x² dx। जो एक्स स्क्वायर अपॉन में है इसको हम न्यूमरेटर पर ले जाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाने पर x⁻² dx हो जाएगा। जब x⁻² dx हो जाएगा तो हम जानते हैं समाकलन का एक सूत्र होता है, आप इसको देखें, x एन इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx, तो x⁻n+1 अपॉन n+1 पावर में एक ऐड होगा और पूरी पावर नीचे आ जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर x⁻² है, तो पावर में जब एक ऐड होगा तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, वही -1 नीचे आ जाएगा। तो -1 तो x की पावर ऊपर -1 बचेगा, वो -1 जो नीचे है उसका ये माइनस साइन आ गया, और जो x की पावर -1 बचा वो x की पावर -1 को लिख सकते हैं अपन 1/x। तो इसलिए ये हो गया -Q/4πε0 -1/x। R अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट। यहाँ पर इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, आप इस फॉर्मूला का उपयोग किया गया है हमने इसमें, इसको निकालने में, और x की पावर जो -1 आया है इसलिए ये x की पावर -1 को हम लिखा है 1/x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। माइनस चिन्ह साइन अंदर भी है बाहर है, तो ये प्लस हो गया, Q0/4πε0 1/x इन्फिनिटी टू R। एक बार अपर लिमिट रखेंगे और अपर लिमिट रखने के बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, तो W इक्वल टू होगा Q0/4πε0 1/R माइनस 1/∞। चूँकि अपर लिमिट R है तो 1/R होगा x के स्थान पर, और -1/∞ लेंगे। इसके लिए ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, x ब्रैकेट के अंदर है और लोअर लिमिट x1 है, अपर लिमिट x2 है, तो इसको लिख सकते हैं x2 - x1। क्लियर। और W इक्वल टू 1/4πε0 Q0/R, क्यों, बिकॉज 1/∞ इज इक्वल टू 0 होगा, ये आप याद रखेंगे इसको। अतः बिंदु P पर जो विद्युत विभव है वो V इक्वल टू हो जाएगा W/Q0, और W की वैल्यू हम पूरी रख देंगे, तो 1/Q0 है, W की वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात कर रखी है 1/4πε0 Q0/R। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा V इक्वल टू 1/4